नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू त्रिनेत्रा। हमारे साथ हैं कर्नल अजय रैना जो हमको बताएँगे कि साहब कल हम लोग बात कर रहे थे कि वी आर एट वॉर एंड हमारे ऊपर पूरे प्रोपेगेंडा के अटैक्स चल रहे हैं। बट इस प्रोपेगेंडा के अटैक के 2 पहलू हैं। सो ज़रा दूसरे पहलू की भी बात करते हैं क्योंकि एक होता है आउटगोइंग प्रोपेगेंडा एज़ वेल। सर जी, प्रणाम, नमस्कार। नमस्कार आदि, धन्यवाद। सर, तो बिल्कुल सही आप कहा है। सॉरी, आप कैसे आउटगोइंग को कैसे देखते हो सर? आउटगोइंग के साथ-साथ हमें ये समझना चाहिए एक चीज़ होती है नैरेटिव। तो बेसिकली प्रोपेगेंडा और नैरेटिव में बड़ा सटल डिफरेंस है। आप ये मान के चलिए मोटे तौर पे कि प्रोपेगेंडा एक लार्जर गेम लाइक अगर आपको रेजिम चेंज करनी है, आपको अपने गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ा करना है, आपको उसमें 30, 35, 40 एलिमेंट आते रहेंगे एक के बाद वोट चोरी, कभी ये चोरी, कभी फलानी फाइल, कभी धमकानी फाइल। और नैरेटिव एक पर्टिकुलर इंसिडेंट को अगर मान के समझिए चले आप, एक पर्टिकुलर इंसिडेंट, पर्टिकुलर कॉन्फ्लिक्ट, पर्टिकुलर हिस्टोरिकल कैंपेन, तो उसको हम नैरेटिव की श्रेणी में देखते हैं। बिकॉज क्या होता है कि फिर आप वो एक कहानी आपको सुनाई जाती है जो कि होती बिल्कुल जो सही कहानी के साथ साथ चलती है, और बीच में छोटा सा ट्विस्ट मार के फिर वापस आ जाती है, और पढ़ने वाले अनसस्पेक्टिंग माइंड को पता नहीं चलता कि वो जो ट्विस्ट मारा है उसने बीच में, वहां पर गेम हो गई। तो उसका जो काउंटर जिसकी आप बात कर रहे हैं बाहर वाला, उसका काउंटर नैरेटिव, उसको लड़ने का एक ही तरीका है कि नैरेटिव का काउंटर नैरेटिव किया जाए। आप किसी ने अगर आपको कोई कहानी फीड कर दी, तो आप तलवार लेके उसके घर नहीं पहुंच सकते, क्योंकि वो कहानी सोशल मीडिया पे फैल रही है। तो आपने उसको सोशल मीडिया के ऊपर ही नैरेटिव को काउंटर करना है। और ये जो हमारे नई जनरेशन वाले भी और हमारे जैसे भी हैं, जिनको एक बड़ा शौक आया कि ट्विटर पे कुछ डालो तो वो ग्रोक को पूछते हैं, तो आप ये बात समझिए कि ग्रोक आपको वही बताएगा जो साइबर स्पेस के अंदर अवेलेबल है। ग्रोक कोई विष्णु भगवान का रूप नहीं है, या नारद मुनि जी का रूप नहीं है कि अंदर से तह से निकाला। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ। अभी रिसेंटली मैं कुछ लिख रहा था और मैंने ऑपरेशन सिंदूर के लिए चैट जीपीटी को कुछ पूछा, तो उन्होंने कहा कि आर यू रेफरिंग टू ऑपरेशन सिंदूर कैरिड आउट बाय इंडियन आर्मी इन सम नॉर्थ ईस्ट में 2009? आई सेड नो, आई एम रेफरिंग टू ऑपरेशन सिंदूर ऑफ मे 2025। तो मुझे कि देयर आर फ्यू अनऑथेंटिक, अनवेरीफाइड ब्रीफ्स अबाउट ऑपरेशन सिंदूर, मैं उसके साथ अलाइन नहीं कर सकता बिकॉज डेंजरस। तो ये ऑपरेशन सिंदूर जो है वो प्रोपेगेंडा है। तो फिर मैंने उसको 10-12 लिंक भेजे। वेले है ना, लड़ाई करते हैं, चैट जीपीटी से लड़ना बड़ा जरूरी है, आदि भी लड़ता है। तो फिर मैंने ना न्यूयॉर्क टाइम्स के, वाशिंगटन पोस्ट के, रिसर्च सेंटर के, जो जाने माने र्यूटर्स के, और तो और वो जो कतर में बैठा हुआ एक अलखीरा जिसको अलजीरा कहते हैं, उसके भेजे। तो 2-3 मिनट लगा के बोला हाँ हाँ ये हुआ था, लेकिन कंट्राडिक्टरी ये है, एंड आप इंडिया से हो तो हम आपका पर्सपेक्टिव ये है। तो उसने मुझे निचोड़ बना के भेजा। तो ये हाल है ग्रोक का। और क्योंकि हम लोग शाही हैं, हम बात कर लेते हैं, मेम शेयर कर लेते हैं, हम लिखते नहीं। तो मेरी एक पहली रिक्वेस्ट ये है, छोटी छोटी बातें अपने कल्चर के बातें में। आज जैसे मैं मूंगफली खरीदने गया, वो एग्जाम्पल देता हूँ, तो छोटे साइज की मूंगफली थी। अभी हमारा क्या होता है इंप्रेशन, क्यों, गुजरात वाली ब्रोच वाली बड़ी मोटी मोटी मूंगफली वो तो टेस्टी है, लेकिन बाकी जो मोटी मूंगफली मार्केट में घूम रही है आदि, वो मोटे मोटे हाइब्रिड अमरूदों की तरह जो अंदर से फीकी है। तो मैंने उससे कहा, वो बड़ी रिप्यूटेड बंदा, बड़ा पुराना ओल्ड सिटी में, मैंने कहा ये तो छोटी मूंगफली ले आए इस बार। कहता था मूंगफली चखने का तरीका ये होता है, पहले खाओ 2 दाने, चिपाओ, उसका आफ्टर टेस्ट देखो। देखो, तो अगर मैं छोटी सी, देखो एक छोटी चीज है जो हमारी एंशिएंट विजडम है, किसी किताब में तो नहीं लिखा ना। इसी तरीके हमारे कुल देवी हैं, कुल देवता हैं, हमारे छोटे छोटे त्योहार, अगर हम इन चीज़ों को नेट पे नहीं डालेंगे, किसी ब्लॉग में, किसी ट्विटर पे, किसी पोस्ट में, तो वो ग्रोक नहीं उठा पाएगा। तो ग्रोक पे आप डिपेंड करें, लेकिन इतना ना करें, ग्रोक इज नॉट द लास्ट वर्ड। तो जो आदि जो बात कर रहे थे कल, फिर वो कट गई थी, टाइम खत्म हो गया था, और आज हम इस पे दोबारा आते हैं। तो काउंटर नैरेटिव, हम जो हमारा जो रोल है नॉर्मल सिटीजन, वो है काउंटर नैरेटिव। अगर 6-0 की बात कर रहे हैं पाकिस्तानी, वो नैरेटिव है ऑपरेशन सिंदूर को लेके। हम नूर खान की, जैकोबाबाद की, जगह जगह में जो डैमेज हुई, कभी फोटो दिखा रहे हैं, कोई सेटेलाइट कर रहे हैं, वो एक काउंटर नैरेटिव है। लेकिन उसमें आपको एक पूरी आज़ादी है भारतीय होने के नाते, कि आपने जो भी प्रोपेगेंडा दुश्मन के बारे में करना है, दिल खोल के कीजिए, उसको ग्रोक फ्रोक से मत पूछिए। अगर आदि कहता है कि मरियम ने मेरे को हेलो बोला, तो मान लो
उसके ऊपर मेम बना दो, उसको क्वेश्चन मत करो। दुश्मन के खिलाफ जब आपने काउंटर नैरेटिव जा आपने अपना नैरेटिव का, हम सिर्फ काउंटर नैरेटिव की बात क्यों करें? काउंटर नैरेटिव मतलब आप रिएक्टिव हो एक नैरेटिव को लेकर। मैं कहता हूँ हम प्रोएक्टिव होंगे, हम उनकी कहानियां प्लांट करेंगे ट्विटर पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और फिर वो रिएक्ट करेंगे। वो जब वो रिएक्ट करेंगे फिर वो बुखलाए जाएंगे, फिर वो गाली गलौज पे आएंगे, फिर आप उनको ब्लॉक करोगे। तो ये इस तरीके से हमने लड़नी है लड़ाई। जब कोई अपना देश भगत नेशनलिस्ट हैंडल, सबको पता है अभी तक जो लोग जहाँ जहाँ पे हैं सबको पता कौन नेशनलिस्ट है, कौन सेंटर लेफ्ट ऑफ सेंटर है, कौन क्या है। अगर वो दुश्मन के बारे में एक खबर दे रहा है तो आप उसको, अगर आपको बड़ा ही हरिश्चंद्र का डीएनए आपके अंदर आ गया तो उस मैसेज करके पूछ लो, अदरवाइज जस्ट टेक इट कि सच है एंड एंजॉय दैट न्यूज़। लेकिन जब हमारी खबर कोई डाल रहा है, वो कौन सी रेखा चौधरी, कौन रेणु चौधरी, जिसका बाद में निकला कि वेस्ट एशिया के रेजिडेंट है, और 2-3 वीडियो बना के वो अपना ताबीज़ निकालना भूल गई बेचारी, बाकी तो सब कुछ सिंदूर मंदूर लगा लिया था। तो ऐसे वालों को हमने नैरेटिव्स को ध्यान से देखना है। और नैरेटिव की वार आदि ने, मैंने, हम बहुत सारे लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे लड़ी बिना सपोर्ट के। तो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं ये भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि जो चीज़ें आप नहीं बोल सकते लेकिन सच होती हैं, चाहे दुश्मन के बारे में चाहे अपने बारे में, जैसे हमारे डीजी एयर ऑपरेशन ने क्या कहा था, किसने, रिपोर्टर ने पूछा था कि सर वो करैना हिल पे आपने अटैक किया है, इसे अच्छा थैंक्स फॉर टेलिंग मी। तो ठोका खुद लेकिन बोल नहीं सकते, हम बोल सकते हैं। तो हम उन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे एडीजीपीआई है, एयरफोर्स का एमसीसी है, हम बोलते हैं आप जो नहीं बोल सकते हमें फीड कीजिए, हम बोलेंगे, हम उसको आगे लेके जाएंगे। तो ये, और क्योंकि हम सब ने इसकी लड़ाई लड़ी है इसके बारे में, तो अभी आदि को भी, आदि मस्ट आल्सो गिव हिज पर्सपेक्टिव। आसान नहीं होता नैरेटिव बिल्ड करना, आसान नहीं होता, मेहनत लगती है, बड़े घंटे लगते हैं उसके बीच में। और फिर उसके बाद उसको आगे, जब दुश्मन के ऊपर हम नैरेटिव फेंक रहे हैं तो हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि हम सारे मिलके फिर उसको वायरल करें। आदि आप कुछ कहेंगे इसके बारे में, जो स्पेशली जो आपने किया सिंदूर के टाइम पे, और उसके बाद आपने बहुत काम किया है ऑफ कोर्स। बेसिकली क्या है सर, एक एक चीज़ होनी चाहिए कि भैया हमको जो भी चीज़ बोले हैं उसमें एक कहीं न कहीं देयर हैज़ टू बी अ सेंस ऑफ ट्रूथ। ठीक है? झूठ पे नैरेटिव नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान आप देखिए झूठ पे नैरेटिव बनाते हैं, उसके बाद वो फेल हो जाता है। या सो झूठ पे नैरेटिव कभी मत बनाइए। ऑलवेज़ मेक व्हाटएवर यू वांट टू डू, जो आपको करना है उसको, उसमें सच्चाई होनी चाहिए। डू नॉट गो फॉर कंप्लीट लाइज़, क्योंकि वो चीज़ कभी चिपकेगी नहीं। ठीक है? एनीबॉडी कैन काउंटर दैट एंड डिबंक दैट। दूसरा क्या है कि एक बड़ी चीज़ होती है कि यार मैं मैं इसके बारे में क्यों बात करूँ, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। देखिए, जभी भी आप दुश्मन के बारे में बात कर रहे हैं, यू शुड बी ब्लाइंडली सेइंग कि हाँ जी, जो भी है वो ठीक है। विश्वास करो ना करो, आप उसको प्रोपेगेट करो। दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट। आई मीन हमने जैसे एक नाम रखा था इस चैनल के ऊपर, मरियम बंकर। अ, मैंने ये नाम सुना, कितने बड़े-बड़े लोगों से सुना हमने ये नाम, मरियम बंकर, मरियम बंकर, मरियम बंकर। तो ये चीज़ें होती हैं कि इसको, अब देखिए ये एक फ़नी चीज़ है, एक बेवकूफ़ी की चीज़ है, बट एट द एंड ऑफ इट, इट स्टिक्स एंड दैट्स द पॉइंट। ठीक है? आप, आसिम मुनीर मरियम बंकर में छुपा हुआ था ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर हैज़ बिकम द ऑफिशियल नैरेटिव। जो हमारे एयर चीफ ने बोला है, आर्मी चीफ ने बोला है, नेवल चीफ ने भी बोला है कि साहब वो तो छुपे हुए थे बंकर के अंदर। अब उन्होंने मरियम का नाम नहीं लिया, बट बिल्कुल, बिल्कुल। और इसमें मेहनत लगती है ना, जैसे आदि ने कहा, और यही मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, नैरेटिव वो चीज़ होती है कि आप सच बोल रहे हो और छोटा ट्विस्ट मारते हो। अगर आप बिल्कुल ही उसको टेंजेंट पे या 90 डिग्री ऊपर चले जाएं किसी दूसरे एक्सिस पे, तो वो फिर वो प्रोपेगेंडा की कैटेगरी में आ जाता है, जो कि फॉल्स प्रोपेगेंडा कह लीजिए, और फिर उसको शूट डाउन करना बड़ा आसान होता है। और अभी ट्विटर पे काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़ते हैं, सवाल पूछते हैं, और एटलीस्ट मैं तो कोशिश करता हूँ जिसका जवाब दे सकूँ। बाकी जब हम प्रोग्राम करते हैं आपके साथ, आदि रोज़ 1 से 2 या 3-3 प्रोग्राम हो रहे हैं, उस पर आप क्वेश्चन पूछिए। अगर आप एक्सेस नहीं कर सकते ट्विटर के साथ, या ट्विटर पे आप नहीं हैं, तो हमें ये इकोसिस्टम, जिसका आदि 10 बार बोल चुका है अभी, अपने क्या है नाम, अतराई, मेरे को प्रोनाउंस करना नहीं आता, अरत है सर। अराताई, अराताई के ऊपर एक ग्रुप आदि का बना हुआ है, उसमें आप आइए। अगर आपके पास टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है, और इतना वो नहीं, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप वहाँ से जो छोटे 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 जो आदि रोज़ डालता है, उनको उठाइए चीज़ों को। चाहो तो अच्छी तो ये होगा कि आप उस लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करें और फिर उसको पोस्ट करें। तो ये आपको बना के दिया जा रहा है प्लेट के ऊपर,
इस उम्मीद के साथ कि चलो अभी आपके पास टाइम पेशेंस नहीं है, और मेरी ओनली एडवाइस ये रहेगी कि आप उसको थोड़ा सा रीफ्रेज करें। अगर रीफ्रेज करने का टाइम नहीं है तो चैट जीपीटी में डालें और बोले प्लीज़ रीफ्रेज दिस पैराग्राफ, तो वो आपको एक नई लैंग्वेज थोड़ी सी ट्विस्ट करके देगा, तो उसको डाल दो। नहीं तो क्या होता है कि जैसे आपने देखा होगा, कांग्रेस वाला कोई ट्वीट करता है, उधर से ISI का 2-4 नमूने ट्वीट करते हैं, फिर एक JDU वाला करता है, RJD वाला करता है, तो फिर एक स्क्रीनशॉट लेके बंदा सबका पोस्टर बना के दिखाता है, देखो ये अरफा ने भी यही बोला, इसने भी ये बोला। तो वो नहीं, उस ट्रैप में नहीं पकड़ा जाना हमने। और जो चीज़ें डाली जा रही हैं उस ग्रुप में, चैनल में, वो जैसे आदि ने कहा सत्य पे आधारित है। उसके पीछे हार्ड वर्क हुआ है, मेहनत हुई है, जो आदि कर रहा है। तो आपने उसके ऊपर करना है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं अपने देश के लिए जितना, क्योंकि फ्यूचर लड़ाई, प्रेजेंट लड़ाई नैरेटिव्स की लड़ाई है, और रिएक्टिव होने के बजाय हमें प्रोएक्टिव होने की ज़रूरत है। तो एक बाकी आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में, नैरेटिव और काउंटर नैरेटिव क्या होता है, और आगे पीछे देखेंगे तो पहचान लेंगे। मेरी तो सारी किताबें ही उन नैरेटिव्स को तोड़ने पे लगी हैं, जो कि 47-48 का इतिहास है, तो अब आगे पीछे कश्मीर की कहानियाँ हैं। ये बेसिकली ये एक एफर्ट है जो कि काफ़ी देर से चल रहा है। अभी हम आपसे कनेक्टेड हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ें और इस कैंपेन को आगे लेके चलें। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा सर यहाँ पर बिफोर वी एंड। मैंने कल बात करी थी डॉलर के ऊपर, ठीक है, डॉलर एट 90 एंड दिस एंड दैट। आज राजदीप सरदेसाई की चैनल के ऊपर इंडिया टुडे में बैठ के JP मॉर्गन के इंडिया हेड ने एग्जैक्टली वही चीज बोली है जो मैंने कल बताई थी कि दिस इज अ स्ट्रेटेजिक गेम प्ले। ये करा जा रहा है फॉर अ सर्टेन पर्पस, इससे आपका फायदा होता है। अब वही चीज बोली, अब JP मॉर्गन साहब ने बोल दिया है तो राजदीप सरदेसाई मान जाएगा, नहीं तो कल तक तो बकवास था। और कल इसको मैंने इसी तरह से एड्रेस करा था कि भाई देयर इज नथिंग, कुछ भी नहीं है ये, इट इज जस्ट अ टाइम बीइंग थिंग, आप जान के कर रहे हो ये चीज। एंड अगर कुछ होता तो RBI अभी तक इंटरवीन कर रही होती। Guess what? JP Morgan guy said the exact same things. बिल्कुल। तो और बिल्कुल आदि, आपने जो बीच में एक बात कही थी ना कि सत्य पे आधारित होता है, आपका नैरेटिव बिल्डिंग के नीचे फाउंडेशन सच पे है। तो जो भी वेल मीनिंग इम्पार्शियल बंदा उसको देखेगा ना, तो उसको उसमें लॉजिक नजर आता है कि बंदा हवा में तीर नहीं मारा, 60, 70, 11 नहीं बोल रहा बिना मतलब के। प्रूफ है, फाउंडेशन है, और उसके अपने बिल्ड किया। तो अगर JP मॉर्गन ने आपकी वाली लैंग्वेज बोली, तो मैं तो ये भी कहूंगा कि उन्होंने आपका प्रोग्राम भी देखा और वो आपसे सहमत है ना। तो दिस इज हाउ इट इज। अगर JP मॉर्गन की आवाज में ज्यादा आवाज है, वेट है, जो राजदीप सरदेसाई को दबा सकता है, तो वाई नॉट। अगर उसको स्टार्ट यहाँ से मिला, एक निश मिला, तो बहुत अच्छा काम किया है। इट हैज टू बी अप्रिशिएटेड। या I mean it's really this thing, but हमको बस अपने आप को दिमाग थोड़ा खाली रखना है, जैसे कल भी बोल रहे थे, एंड absorb the right things from the right sources। क्योंकि आपको बहुत लोग बहकावे में डालने की कोशिश करेंगे, अभी हमको पता नहीं है, बट कल को अगर पाकिस्तान के साथ कहीं कुछ होता है, that whole game will come alive in the next some time whenever it does happen। तो ये चीज हमको दिमाग में अपने बड़ी क्लियरली रखनी है, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू फाइट फॉर एट द एंड ऑफ इट। सो थैंक यू सर फॉर ब्रिंगिंग दिस अप, इट्स इंपॉर्टेंट दैट हम लोग ये चीज समझे। ऑडियंस से रिक्वेस्ट है, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड इसी तरह प्यार करते रहिएगा। इट्स वेरी इंकरेजिंग जिस तरह आप हमको सपोर्ट कर रहे हैं इस चैनल पे। सोशल इश्यूज ओनली, जियो पॉलिटिक्स के लिए वील कैच अप ऑन डेव टॉक्स। नमस्कार। नमस्कार।